मेरा नाम रेखा रानी है और एक बहुत छोटी सी मेरी पहचान है कि बहुजन समाज पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं मैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी मेरे पास जितना भी समय है वो पूरा मिशन मूवमेंट में लगे। तो काफी लंबे समय से मैं भी गांव गांव गली गली जाकर जो बहुजन महापुरुषों की जीवन यात्रा है, उनका जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, जिसने हमें ये अच्छे कपड़े पहनने के दिन लाए, जो अच्छे जूते, ये मोबाइल, ये जो हमारा अच्छा जीवन सुधरा है, उनकी सोच और विचारधारा को, मानवतावादी और कल्याणकारी सोच को गांव गांव फैलाने का मैं काम करती हूँ। लगभग 100 से ज्यादा गांव में मैं जा चुकी हूँ अपनी बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर, और पिछले लगभग 2.5 साल मुझे हो गया। तो उसके लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हर समाज का व्यक्ति हमारी विचारधारा से जुड़े, उसे समझे, क्योंकि बिना समझे समाज में ये भ्रम फैला दिया जाता है कि अम्बेडकरवादी सोच कुछ और ही है। तो वास्तव में अम्बेडकरवाद है क्या? मेरा उद्देश्य लोगों को ये समझाना रहता है। तो एससी समाज के साथ एसटी समाज है और जो ओबीसी समाज है उसमें भी मैं जा चुकी हूँ। मैंने अपने जो महापुरुषों के किए हुए काम है, जो समाज में उन्होंने काम किए, पिछले जो बहन जी ने, मान्यवर साहब ने समाज के लिए संघर्ष किया, वो सारी चीजें, और जो बहन जी ने अपने 4 बार मुख्यमंत्री के शासनकाल में जितने काम किए दलितों और वंचितों के लिए, वो सब काम मैं गिनवाती हूँ जब लोगों से मिलती हूँ। तो इस काम के साथ अब मैंने ये डिसीजन लिया लगभग 10-15 दिन पहले कि हमारे पास कितने भी हौसले बुलंद हो, कितनी भी मजबूत सोच हो, लेकिन जब तक हाथ में सत्ता नहीं है, जब तक हमारे पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, तो मैं अच्छी सोच होने के साथ उनका कुछ नहीं कर सकती। खाली सोच होने से हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी बहन जी ने जो ये इतनी अच्छी बिल्डिंग हॉस्टल उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बनाया जो लगभग सदियों से दबे कुचले वर्ग में गिने जाते हैं, सदियों से शोषित, वंचित और पीड़ित समाज से जुड़े हुए हैं। तो अगर बहन जी मुख्यमंत्री ना बनती, खाली कहानियां सुनाती गांव गांव में जाकर महापुरुषों की, तो मुझे लगता है कि ये वो नहीं कर पाती। तो उनके पास सत्ता थी और पावर थी ये सब करने की। तो इसी को सोचकर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मेरठ और सहारनपुर में स्नातक एमएलसी के लिए मैंने अपनी दावेदारी ठोकी है। एमएलसी स्नातक के लिए मेरठ और सहारनपुर मंडल में, जिसमें कि 9 जिले आते हैं इन दोनों मंडल में। तो सहारनपुर में शामली है, मुजफ्फरनगर है और नहीं, सहारनपुर मंडल में कौन से हैं 3 जिले दिखाओ? ये है शामली है, तीसरा जिला है ना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। बाकी 3 जिले जो आते हैं वो मेरठ मंडल में आते हैं, जिसमें बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, हापुड़ है और मेरठ है, और एक है बागपत। 6 जिले हैं मेरठ मंडल में, कुल मिलाकर ये 9 जिले होते हैं। तो वैसे मेरी सोच आपको कैसी लगी? तो अभी आपको तो पता ही है, जैसे समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि बहन जी तो चली गई, अब बसपा का कोई वजूद नहीं है। तो बहन जी ने बिना बोले, जो लोग ये कह रहे थे बहन जी बूढ़ी हो गई हैं, कोई कुछ रिस्पांस नहीं दे रही हैं, इतने समय से बसपा तो गई, तो उन्होंने ये आगाज किया है। पिछले आपने देखी थी ना रैली जो उन्होंने करी थी 9 अक्टूबर को, तो उसने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे। विरोधियों को इतनी चिंता हो गई थी पहले से कि उन्होंने बस तक रोक दी, बस रोक दी गई, कम कर दी गई, ट्रेन बंद कर दी गई, रोक दी गई। लेकिन ये हिम्मत और जुनून था जो बहुजन महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया है ना, कि लोग पैदल चले, लोग चंदा इकट्ठा करके अपने वाहन करे, लोगों ने, उन्होंने हर समस्या को पार करके उस रैली में हिस्सा लिया और वहां पे उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा लगाने का काम करा। अपनी मजबूत दावेदारी ठोककर एकत्रित हुए एक बड़ी उसमें संख्या में कि हम आज भी, पीडीए आज भी बहन जी के साथ है। जो लोग मालिक बनते थे ना पीडीए के,
जो ये कहते थे कि हमारे साथ हैं, लेकिन वहां पता चला असलियत में कि पीडीए किसका है, क्योंकि जिसने जमीनी स्तर पर काम किया है पीडीए उसका है। तो अब हमको बस एक काम करना है कि हमको जागरूक होकर चलना है। मैं हर जगह जाकर ये कह रही हूं कि 2 आंखें नहीं 10 आंखें होनी चाहिए हमारी, हम लोगों की, क्योंकि शिक्षित होने के साथ केवल एजुकेशन से ही काम नहीं चलेगा। उस एजुकेशन का हमको किस तरह से यूज करना है ये भी हमको आना चाहिए। अभी सोशल मीडिया है तो आज के युवा जो है उल्टी सीधी चीजें उसमें खूब देखते हैं, कुछ भी इधर उधर डालते हैं, उसको वायरल करते हैं। कुछ भी अच्छी काम की चीजें होती हैं उसको शेयर नहीं करते हैं।